करें, भरोसा करें। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज बेटे शिमोन का बर्थडे है, प्रभु बहुत बहुत आशीष करे बेटे शिमोन को, प्रभु आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, बेटे के एग्जाम में मदद करे, अच्छे से स्टडी में सहायता करे। भाई पंजाब को प्रभु संभाले और सिस्टर परमजीत को आशीष करे, बेटे आशीष की स्टडी में मदद करे, बहन संदीप को संभाले, परिवार के एक सदस्य की प्रभु अगुवाई करे, सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। अगर आज आप दुखी परेशान है, प्रभु दुख परेशानी को दूर करे। बीमार है, प्रभु पूरी चंगाई देंगे, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, वचन कहता है मेरे प्रियो। सो यहाँ पे लिखा प्रेरितों काम 26 अध्याय। अग्रिप्पा के सम्मुख पौलुस का स्पष्टीकरण। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, हे राजा अग्रिप्पा, जितने बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता था। मैं विनती करता हूँ कि धीरज से मेरी सुन। मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था, वो सब यहूदी जानते हैं। यदि वह गवाही देना चाहें तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला, और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। तो तुम्हारे यहाँ ये बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया, और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। अपने हृदय परिवर्तन का वर्णन। इसी धुन में मैं जब प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकी हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझ से यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पहनने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मिरास पाए। अपने कार्यों का वर्णन। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। उन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ, और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ कि उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली हैं, कि मसीह को दुख उठाना होगा, और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी जिनके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है कि, और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वह मेरे समान हो जाए। तब राजा और हाकिम और बिरनीके के और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, ये मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्युदंड या बंदीगृह में डाल
डाले जाने के योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसे की दुहाई ना देता तो छूट सकता था। सो परमेश्वर भी 10 पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको आशीष करे, आमीन। सो आइए अपने सरों को झुका, अपनी आंखें बंद करें। पवित्र 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं, शुक्रिया करते हैं रात भर के प्यारे के लिए, रात भर की मीठी नींद के लिए प्रभु, अच्छे सपने दिखाने के लिए प्रभु। आज दिन भर अपने बेटे बेटियों को संभाले, उनकी सहायता करें, उनकी अगुवाई करें, उन्हें सुरक्षा दे। हर एक पति पत्नी परिवार बच्चों के बीच आपका अनुग्रह दे और शांति बनी रहे यीशु नाम में। पिता आपका अनुग्रह दया बनी रहे प्रभु, और उनकी सहायता करें, उनकी अगुवाई करें। आज बेटे शिमोन का जन्मदिन है, बेटे को स्वस्थ हो सके, बेटे की स्टडी में मदद करे, बेटे आशीष को भी संभाले, भाई पंजाब पैसनदीप को संभाले, भाई परमजीत को संभाले प्रभु। घर की जो गार्जियन है बड़े हैं प्रभु, पूरे परिवार की अगुवाई करे, सुरक्षा दे प्रभु। मेरी ये विनती, यही प्रार्थना आपसे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, और भी जितने प्रभु जी जिनका आज जन्मदिन या शादी की सालगिरह, उन सबको भी बहुत बहुत आशीष कर, उनकी अगुवाई करें, उन्हें भी सुरक्षा दे, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी दुखी निराश, उनके जीवन से दुख निराशा को दूर करे, जितने बीमार है उनकी बीमारियों से चंगाई दे, जिनकी दवाई चल रही है और जिनका ऑपरेशन होने वाला है प्रभु, हाँ प्रभु सारी जरूरतों का पूरा करे, और जो दवाई चल रही है यीशु आपके लोगों गुण दवाई के थ्रू कार्य करे, ताकि पूरी चंगाई पाए और कोई ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े प्रभु, क्योंकि यीशु आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं वो लोग, ये विश्वास करे प्रभु, और डिक्लेयर करे, घोषणा करे, उनके पतियों के जीवन को बदले, उनके बेटों के जीवन को बदले, जो नशा करते, लड़ाई झगड़ा करते, होल्स पे फायर के थ्रू बंधन टूटे, उनके बच्चों, उनके जवानों की स्टडी में मदद करे प्रभु, ताकि अच्छे से पढ़ाई करे प्रभु, काम करे, बिजनेस करे प्रभु, और बच्चों की सहायता करे प्रभु जी, स्वस्थ हो सके। आज जो एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जाम में उनकी मदद करे, क्वेश्चन पर जब सामने क्वेश्चन की आंसर को लिखने में मदद करे, उनके हाथ पेन पेंसिल को छू ले, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाए, और फोन के अंदर भी फल करे, ताकि प्रभु अपने से बड़ों का इस्तेमाल करे, वचनों को पढ़ना शुरू करे, जवानों की सहायता करे, जवानी की दूर अपने सिद्धांत को स्मरण रखे प्रभु। आज हर एक पति पत्नी को संभाले प्रभु, विषय पास हो जाए, गलत फैसले गलत कामों से बचाए, आपका अनुग्रह दे, शांति उनके जीवन परिवार पर बना रहे, जो योजना बना रही सफ्ते उसे सफल करे प्रभु। आपका धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु, आप सबको आशीष करे, और ये हफ्ता आपके लिए आशीषित हो, और महान गवाही आपके जीवन में उत्पन्न होने पाए प्रभु। आपकी सहायता करेंगे, बंद द्वार खुलने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं। सबको जय मसीह की प्रभु आपको आशीष करे।